Good morning, students. Today's our topic is force constant और spring constant. देखो force constant क्या होता है, जिसको हम K से डिनोट करते हैं. हमने जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग था उसमें क्या किया था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को जब हटाया था तो हमने एक कांस्टेंट वैल्यू ली थी K, जिसको नाम दिया था स्प्रिंग कांस्टेंट. तो यहाँ पे वही क्या है, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट. तो उसी फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, इस K की वैल्यू को निकालेंगे. सबसे पहले ये क्या डिफाइन करता है, तो देखो डिफाइन क्या करता है, इट इज डिफाइंड एज the restoring force per unit displacement MENT of the spring. इसका मतलब क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, उसमें कितना रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो रहा है, उसके अंदर डेवलप हो रहा है, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट. देखो हमारे पास F इज इक्वल टू KX था, तो X की वैल्यू, इसकी K की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F बाई X. F यहाँ पे क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलपमेंट इन द स्प्रिंग, एंड X क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द स्प्रिंग. अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला इसका कैसे बनाना है. तो फोर्स का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, क्या होता है फोर्स का, M1 L1 T माइनस 2. फोर्स का भाई क्या होता है, M1 L1 T माइनस 2, क्योंकि मास इंटू में एक्सेलरेशन. ठीक है, फोर्स का M में, M का क्या था, M एक्सेलरेशन का क्या था, चेंज इन वेलोसिटी, L T माइनस 2. ठीक है, तो फोर्स का क्या आ जाएगा, M1 L1 T माइनस 2. अब क्या है, डिस्टेंस. डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, L से. तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा इसका डायमेंशनल, M1 L0, क्योंकि ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस क्या हो गया 0, और T माइनस 2. ये डायमेंशनल आ जाएगा किसका, फोर्स कांस्टेंट का या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है कोलिजन. कोलिजन्स मतलब टकराना. तो देखो कोलिजन्स होता क्या है, द इंटरेक्शंस बिटवीन टू बॉडीज और पार्टिकल ड्यू टू विच डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी कोलाइड पार्टिकल्स चेंज. मतलब उनके टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, डायरेक्शंस चेंज हो जाए, या उनका मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाए, वो हमारा जो है क्या कहलाएगा, कोलिजन्स. तो देखो क्या होता है, द कोलिजन्स मीन्स the interactions between two bodies or particles due to which directions and magnitude of the velocity of colliding particles change. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों आपस में क्या कर रही हैं, चल रही हैं, ये भी आगे की तरफ चल रही है, ये भी आगे की तरफ. जब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अधिक होगी इससे, तो ये क्या होगी, इससे टकराएगी. जैसे ये इसके साथ टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है.
देखो जैसे ही टकराई इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी इसकी क्या हुई, इंक्रीज हो गई, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इसके पास ही वेलोसिटी थी, उसके बाद हमने इससे फोर्स और लगाया इसके ऊपर, तो इस पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, चेंज ड्यू आफ्टर कोलिजन्स। तो जो कोलिजन्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो इलास्टिक कोलिजन्स और एक इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो देखो टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन्स मतलब दो टाइप के होते हैं, एक इलास्टिक कोलिजन, एक इन इलास्टिक कोलिजन। सबसे पहले पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन्स, देखो इलास्टिक कोलिजन्स क्या होता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इसके अंदर जो लीनियर मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है और टोटल एनर्जी है, रिमेन्स क्या रहती है, कांस्टेंट। द लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी का जो है कैसे लॉस नहीं होती, कैसे ये सारी चीजें कांस्टेंट रहती है, वो हम इसके एक्सप्रेशंस में करेंगे, इलास्टिक कोलिजन्स के एक्सप्रेशन में कल पढ़ेंगे उसको। नेक्स्ट उसके बाद आती है इन इलास्टिक कोलिजन्स। इन इलास्टिक कोलिजन्स, इन इलास्टिक कोलिजन्स में कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है हमें उसको भी इसके अंदर क्या करना है, कैलकुलेट करना है जब हम इसका एक्सप्रेशंस करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और द लीनियर मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, but kinetic energy does not remains constant, remains constant, is known as inelastic collisions, inelastic कोलिजन। तो देखो कोलिजन्स क्या होता है, द इंटरेक्शंस बिटवीन टू बॉडीज और पार्टिकल ड्यू टू विच डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स चेंज। दो टाइप के होते हैं, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या रहती है इसके अंदर, कांस्टेंट। और इन इलास्टिक में क्या होता है, सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और लीनियर मोमेंटम और टोटल एनर्जी इसके अंदर रिमेन्स कांस्टेंट होती है। और इसके अंदर हमने जितनी भी जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है उसको क्या करना है, निकालना है जब हम इसका एक्सप्रेशंस करेंगे। क्लियर।